अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है आपके पास। बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर द रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन हैज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे प्रोडक्ट की और क्वेश्चन रूल की। तो आए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3√6 डॉट 3√6। स्टूडेंट, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। सबसे पहला काम आप चले मैं आपको यही बता देता हूँ। सबसे पहला काम आप ये करें कि इस अंडर रूट को ख़त्म करें। और इस अंडर रूट को कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे आप 6 लिखेंगे और अंडर रूट के बाहर जो लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो इसको आप 1/3 लिख देंगे। अगर ये भी 3 लिखा हुआ है तो इसको आप 1/3 लिख देंगे। स्टूडेंट, जब बेस सेम हो तो आपके पास पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ भी बेस 6 है, यहाँ भी बेस 6 है, तो बेस 6 हो तो पावर ऐड हो जाती है। और ये दो बेस लिखे हुए तो आपने एक बेस लिख देनी है और पावर आपके पास दोनों ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3। तो अब आप इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे। 6 3 इसका एलसीएम आ जाएगा और 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हम देखें कि 6 को अभी किसी चीज़ की पावर में लिखें तो 3 कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं अभी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास यही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 4√5 और √8 और ऊपर क्या आ जाएगा 5। तो मैंने स्टूडेंट आपको ये कहा था कि अंडर रूट को पहले ख़त्म करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4। अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/5 8 और अंडर रूट को ख़त्म किया था 1/5। स्टूडेंट, हमारे पास एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जब पावर सेम हो, जैसे कि इसकी पावर 1/5 है और इसकी भी पावर क्या है 1/5 है, तो जब पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करती है। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय, और आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 4 × 8 और ऊपर पावर एक दफ़ा आप लिख देंगे 1/5। तो 4/8 आपके पास 4 × 8 कितना होता है 32 होता है और पावर इसकी 1/5 आ जाएगी। और 32 को क्या किसी चीज़ की पावर 5 में लिख सकते हैं ताकि ये 1/5 5 से कैंसिल हो सके? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 1/5 ऑलरेडी पड़ा है तो 5 से कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। जितना आसान हो सकेगा स्टूडेंट हम उस मेथड को करेंगे अप्लाई जो आप तमाम लोगों के लिए इजी होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि सबसे पहले आपने फिर वही काम करना है कि इस अंडर रूट को ख़त्म करना है, मतलब 1/4 लिख दें और फिर आपके पास x की क्यूब है और इसको भी 1/4 लिख दें। स्टूडेंट, तो फिर देखें आप हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखें इसमें पावर सेम है, जब पावर सेम होती है तो आपको पता है कि बेस मल्टीप्लाई हो जाया करती है। ये भी x लिख देते हैं, ये भी x³ ले देखते हैं और ऊपर 1/4 एक दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या था कि पावर सेम था तो बेस आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। अब x की पावर क्यूब जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी x की पावर 4। जब x की पावर 4 बनेगी तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/4। तो 1/4 4 से कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो जस्ट x आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम इजी मेथड कर रहे हैं, और भी इसको मेथड है सॉल्व करने के, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके हम उतना इजी इसको करेंगे ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है √10 पार्ट 4 है इसका। √10.3/√11। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम इसको करते हैं 10 का आप अंडर रूट अगर ख़त्म करें तो आपके पास क्या आएगा। अब देखें स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल जो है ना बेस सेम हो तो तब पावर ऐड होती है, ठीक है। और अगर आप देखें तो पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई होती है। चलें एक दफ़ा अंडर रूट को ख़त्म कर दें ना, 10 की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को ख़त्म करें 1/2, लेकिन इधर 3 लिखो तो फिर आपके पास 11 की पावर 1/3। स्टूडेंट अब कुछ भी इसमें हम नहीं लगा सकते। देखें ना बेस सेम है इसमें ना पावर सेम है। बेस सेम होती तो पावर्स हम एक दूसरे में ऐड कर देते, और अगर पावर सेम होती तो बेस आपस में मल्टीप्लाई कर देते। तो हम क्या कहेंगे कि ये इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस ऐसे समझें कि प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है वो नॉट एप्लीकेबल है। इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ना बेस वाला है, ना पावर वाला है, ना बेस वाला है। तो ये हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यहीं तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि √4 x की पावर 7 डिवाइडेड बाय √4 x की पावर 5। तो स्टूडेंट सबसे पहले काम हम इसको ये करते हैं कि सबसे पहला काम अंडर रूट खत्म करते हैं। तो आए अंडर रूट खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, x की पावर 7 लिखूंगा और ऊपर पावर 1/4 लिख दूंगा। नीचे आपको पता है कि x की पावर 5 है, x की पावर 5 लिखूंगा और अंडर रूट को खत्म करूंगा तो 1/4 लिखूंगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि दोनों सेम है, दोनों आपके पास क्या है, सेम है। x की पावर 7 और x की पावर 5 ऊपर 1/4 और 1/4 सेम है। तो हम इस तरह करते हैं इसको आसान बनाने के लिए कि x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, इसको एक दफ़ा ही 1/4 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी 1/4 है, इसके ऊपर भी 1/4 है, तो मैंने दोनों को इकट्ठा करके एक में ही लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको मजीद क्या करते हैं कि नीचे जो x की पावर 5 पड़ी है, जब ये ऊपर जाएगी x की पावर 5 तो क्या बनेगी, वहां पे ऊपर आपके पास था x की पावर 7 और नीचे वाली x की पावर 5 ऊपर जाएगी तो नीचे +5 थी तो ऊपर गई तो -5 बन गई, और इसके ऊपर जो हमारे पास पावर थी वो 1/4 थी। स्टूडेंट अब आपको पता है कि बेस सेम हो तो आपस में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है, ये वाली बेस और ये वाली बेस दोनों की x है तो पावर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि x की पावर 2 और बाहर पड़ा है आपके पास 1/4 पड़ा है। तो ऐसे समझे ये x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/2। आप इसको ये भी लिख सकते हैं या आप इसको √x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 अंडर रूट होता है। जैसे आपका दिल है आप इसी तरह लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6 है स्टूडेंट। 6 क्वेश्चन में देखें कि आपके पास 3/5000 डिवाइडेड बाय 3/5। स्टूडेंट तो जो आसान मेथड होगा हम वही करेंगे। सबसे पहला काम आप लोग इसको क्या करो कि अंडर रूट को ख़त्म करें, ये 1/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 है तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो अभी हम वही काम करते हैं जो हमने किया था कि 1/3 दोनों के ऊपर है। तो हम इस तरह करते हैं कि आसान मेथड करते हैं कि इसको एक दफ़ा ही होल में लिख लेते हैं 1/3, ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब इस पे कटिंग करते हैं स्टूडेंट। कैसे कटिंग करेंगे, 5 10 50 हो जाएगा और आपके पास आगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 1000 बचेगा। वो क्या बचेगा, 1000 बचेगा। और आपको पता है कि आप 1000 को ऐसी पावर में लिख सकते हैं ताकि नीचे वाला 3 कैंसिल हो सके, तो वो 10 की पावर 3 है। इस 1000 को मैंने क्या लिखा, 10 की पावर 3 और आगे लिखा हुआ है 1/3, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका जो आंसर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट रह गया था, जल्दी से ये कर लेते हैं। सबसे पहला काम आप यही करें कि अंडर रूट को ख़त्म करें। 5 अंडर रूट इसकी पावर 1/2 और इसकी भी पावर अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर दोबारा वही काम हमने करना है कि दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इस तरह करते हैं कि दोनों को एक में ही लिख लेते हैं, होल में 1/2। आप इसकी कटिंग करें तो आप ये 10 आता है और ये बचेगा स्टूडेंट आपके पास 100 की पावर 1/2। अब आप 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2 और ऊपर भी 1/2 पड़े तो ये स्टूडेंट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें आपके पास कि इसके पहले अंडर रूट को ख़त्म करें। 10 की पावर 1/2 डॉट 7 की पावर 1/3। तो देखें स्टूडेंट फिर बेस ना बेस सेम है ना पावर सेम है। तो जब आपको पता है ना बेस सेम होती थी तो बेस एक दफ़ा लिख देते थे और पावर ऐड कर देते थे, या पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई कर देते थे और पावर एक दफ़ा लिख देते थे। इसमें ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो इसको आगे मजीद सोल्व हम नहीं कर सकते। तो हम इसमें लिख देंगे कि प्रोडक्ट जो लॉ है वो इस पे फॉलो नहीं करता या एप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट। तो ये इधर इधर तक ही आएगा बस। स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हैज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। क्वेश्चन में ये कहता है कि आपने आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा इसको आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट अगर पॉसिबल हो तो फिर उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है 216 है और 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3 लिख सकते हैं और ऊपर पावर पड़ी है 2/3 पड़ी है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाद में रह जाएगा आपके पास 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 आपके पास होती है 36। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है कि 29 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो ये 29 है और पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 को हम इस तरह कर सकते हैं। फिर उसने कहा था कि अगर पॉसिबल हो तो इसको सॉल्व भी कर लें। तो अब ये 29 आपको पता है प्राइम नंबर है ना, ये किसी पे कटता है ना इसकी कोई खुद पावर किसी की बनता है, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो बस इसको हम एक्सपोनेंशियल में ही कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी पार्ट 3 है आपके पास कि हम पावर अगर अलग-अलग करना चाहें आपकी मर्जी है या वैसे करना चाहें, तो ये 1 लिखते हैं और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 32 कितना होता है 2 की पावर 5। स्टूडेंट उम्मीद है आपको पता होगा 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 आपस में 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 35 होता है। तो अब देखो 1 की कोई भी पावर हो आंसर क्या आया करता है 1 आया करता है, और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, उसी तरह सेम क्वेश्चन है 216 की पावर 2/-2/3 है, तो ये तो ऑलरेडी है एक्सपोनेंशियल में है, तो इसको हम क्या कर देते हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट 6 की पावर 3 लिखेंगे और ये -2/3 लिख देंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 की पावर -2 आ जाएगा। तो जो 6 की पावर -2 है वो लिख देंगे 1/6 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये पावर -2 थी तो नीचे आई तो 2 हो गए, तो 6 की पावर जो 2 होता है वो 1/36 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आई थिंक से ये दोबारा क्वेश्चन लिख दिए गए 216 की पावर -2/3, तो ये हमने ऑलरेडी कर ली। यहाँ पे देखें स्टूडेंट पार्ट 6 1000 की पावर 1/3 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और इसकी होल पावर आप लिख दें
1/3, 3 से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा और 10 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास 1/39 है, तो इस तरह करेंगे 39 को ऊपर ले जाएं। 39 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी पावर, क्योंकि यहाँ 1 थी ना, और ऑलरेडी पावर पड़ी है -1/2 पड़ी है। तो जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 39 की पावर 1/2। और 1/2 को अगर आपने ख़त्म करना है तो 39 और अंडर रूट लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी वही सेम है। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन हैज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। वो कहता है कि आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में इसको चेंज करने हैं, और अगर पॉसिबल है तो इसको आगे सॉल्व भी करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि अंडर रूट को ख़त्म करते हैं। ये 5 है और अंडर रूट को ख़त्म किया तो 1/3 आ जाएगा, और इसकी पावर पड़ी है 2 पड़ी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5 की पावर 2/3। तो ये आगे स्टूडेंट सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहीं तक होगा बस बात। तो इसके आगे है आपके पास इसका, फिर आप अंडर रूट खत्म करेंगे। जब अंडर रूट खत्म करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और इसके होल पावर पड़ी है आपके पास 8 पड़ी। तो स्टूडेंट जब 1 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा तो 10 की पावर 8/4 आ जाएगा, और 4 कटिंग करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 2 बन जाएगा, और 10 की पावर 2 आपके पास 100 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये सॉल्व हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने आगे इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है आपके पास। ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, इस अंडर रूट को ख़त्म करें तो ये 6 की पावर 1/3 आ जाएगा, और होल पावर पड़ी है 6। तो ये माइनस आ जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आपको पता है क्या हो जाएगा, 6/3 आ जाएगा। तो 6/3 आएगा, ये कटिंग करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा। तो -6 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -36 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 की पावर अंडर रूट को खत्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और होल पावर क्या पड़ी है, 6 पड़ी है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 6 होता है। तो 6/3, तो 3 2 कटिंग करेंगे तो 6 की पावर 2, तो ये आपके पास 6 की पावर 2 कितना रह जाएगा, 36 रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट आपके पास, इसको आप खत्म करेंगे। आप अंडर रूट को जब खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1/3, और होल पावर पड़ी है 2, तो ये आ जाएगा -5 की पावर 2/3, और ये आगे सोल्व नहीं हो सकता तो हम यही तरफ लेंगे। नेक्स्ट 6 पार्ट है इसका, माइनस अंडर रूट को खत्म करें क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा, और होल पावर क्या पड़ी है 8 पड़ी है। तो आपको पता है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 8 होगा। तो -10 की पावर 8/4, 4 2 8, तो ये आ जाएगा -10 की पावर 2, और -10 की पावर 2 होगा -100। तो इस तरह ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि इसको हमने सिंप्लीफाई कर दें। तो सबसे पहले ये करते हैं इसका कि 16 की पावर 1/5 डॉट 16 की पावर 1/4, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, दोनों में बेस हमारे पास सेम है। तो ये जो नीचे वाली टर्म पड़ी है 16 की पावर -3/10, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर आके 16 की पावर 3/10 बन जाएगा। तो तीनों में बेस सेम हो, तीनों की बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती। तो आपके पास 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 आ जाएगा। स्टूडेंट अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैलकुलेटर पे इनको डायरेक्ट पावर को ऐड करें, तो आपकी अपनी मर्जी है, नहीं तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5 4 और 10 का एलसीएम स्टूडेंट कैसे लेंगे, 2 पे पहले करेंगे, 5 तो जाता नहीं, 2 2 4 2 5 10। अभी भी हम 2 पहले ख़त्म करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम
5 पे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 पहले से है, ये भी 1 है। तो अब हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 5, 4 और 10 का स्टूडेंट जो एलसीएम आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 20 एलसीएम आ गया। अब 20 को 5 पे कैंसिल करो, 20 को 5 पे कैंसिल करो, या ऐसे करो जो एलसीएम आया वो 20 से मल्टीप्लाई करवाओ। इसी तरह 1/4 को भी 20 से मल्टीप्लाई, इसी तरह 3/10 को भी 20 से मल्टीप्लाई। तो अब कटिंग करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है। 5 4 20, 4 5 20 और 10 2 20। तो इसका आंसर ऊपर 4 आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, तो ये स्टूडेंट 15/20 आए। तो इस 16 को अगर 3 कटिंग करें हम लोग 5 के टेबल पे, 5 3 15 और 5 4 20। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 16 की पावर 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास जितना इजी वे में करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। और अगर 16 को भी आप अगर यहाँ पे और इसको मज़ीद आप करना चाहें, अगर इसको मज़ीद आप करना चाहें 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ऊपर पड़ा है 3/4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 आपके पास बचेगा। तो 2 की पावर 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। स्टूडेंट इसका आंसर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 7 की पावर -1/3, 7 की पावर 5/3, -7 की पावर 4/3। तो हम ऐसे करते हैं स्टूडेंट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने से ये होगा कि 7 की पावर -1/3 डॉट 7 की पावर 5/3 -7 की पावर -1/3 7 की पावर 4/3। स्टूडेंट बेस सेम है तो आपस में पावर ऐड हो जाती है। तो ये 7 इन दोनों की बेस सेम है तो -1/3 प्लस 5/3। इसी तरह इन दोनों की भी बेस सेम है तो पावर -1/3 प्लस 4/3। तो एलसीएम स्टूडेंट इस पर लेते हैं हम लोग, 7 एलसीएम आ जाएगा 3 -1 प्लस 5, और इसका भी एलसीएम अगर आपने तो एलसीएम आपका 3 आ जाएगा और -1 प्लस 4 आ जाएगा। तो इसी तरह आपके पास यहाँ भी कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी बची हुई है। तो -1 प्लस 5 आपके पास कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7 की पावर, ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, -1 प्लस 4 3 डिवाइडेड बाई 3। ये आ जाएगा 7 की पावर 4/3 -7 की पावर 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है आपके पास। ये है आपके पास 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/7, और ये 2 की पावर 1/2 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर -1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि बेस सेम है तो बेस सेम है तो हमारे पास पावर ऐड होती है। ये 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस 1/7 -1/2। तो स्टूडेंट आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट इसको कर सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको एलसीएम भी लेके दिखा देता हूँ। इसका एलसीएम क्या आता है, ये इसका एलसीएम 3 7 और 2 का एलसीएम देखते हैं। तीनों आपके पास एक 2 ऑड है और एक इवन है। चलिए लेके दिखा देते हैं आपको।
3 और 7 ऐसे ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके बाद 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और 7 फिर आ जाएगा 1 1 और 1। तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते होते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 21, और 21 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 42। तो हम इस तरह करते हैं, इसका एलसीएम देखते हैं 42। 42 का एलसीएम आ गया तो 2/3 को 42 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर 1/7 को 42 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर -1/2 को 42 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि हमारा एलसीएम आया। ये 2 आ जाएगा। अब ये कटिंग कर लेंगे, 3 1 3, 3 6 12, और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 32 होता है, प्लस 7 का टेबल 42 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है 7 3 21, 7 6 42 होते हैं, तो हमारे पास 6 आ गए। इसी तरह 2 है, 2 2 4 और 2 1 1, तो ये 21 आ जाएगा, तो यहाँ -21 डिवाइडेड बाई 42 लिख देंगे। ठीक होगा चलो, ये आ जाएगा 36 प्लस 32 प्लस 6 38 -21 डिवाइडेड बाई 42। तो 38 में से 21 जाएंगे तो 9 और 17, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और 9 17, तो 17/42। तो ये तो हमारे पास आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो बस हम यहीं तक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 पे जाते हैं, और वो पार्ट आपके पास है 3 की पावर -1/2 और 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट सेम ही क्वेश्चन है, बस हाँ इसमें बेस चेंज हुई है। तो हम क्या करते हैं कि 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2, तो 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 तो ऐसे डायरेक्ट ही हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर हमारे पास 3 -1/2 आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, और आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाएं और पावर माइनस में आ जाएगी, फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, तो बेस सेम होगी तो पावर हम ऐड कर देंगे, तो फिर भी आपके पास आंसर हमारे पास यही बचेगा। ये 3 1/2 है, तो इसको आप 1/1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर पॉजिटिव 1/2 लिख दें, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, बुक में अगर लिखा होगा तो 1/2 को खत्म करके √3 लिख देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 5 है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, ये पार्ट 5 में लिख रहा हूँ, पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है 36 की पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/2 27 की पावर 1/2 और होल पावर इसकी क्या है 3 है। तो स्टूडेंट ये वाला हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि 1/2 और 1/2 ऊपर आपके पास क्या है कि पावर सेम है। तो जब पावर सेम हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पावर सेम हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, डिफरेंट मेथड है स्टूडेंट। हम ज़्यादा वो वाला काम करेंगे जो ज़्यादा आसान हो। तो ये देखें कि इसमें पावर दोनों सेम है, तो जब पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करती है, और इसके होल पावर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसकी भी स्टूडेंट 1/2 और 1/2 बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो सॉरी पावर सेम हो तो बेस आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये भी 1/2 आ जाएगा, और होल पावर आपके पास क्या पड़ी है 3 पड़ी है। तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 6 6 36 3 कैरी 6 2 12 18 18 और 3 21, तो ये 216 आ जाएगा, और इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, और 8 मल्टीप्लाई बाई 27, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा
216 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। तो होल पावर कितनी पड़ी है? 3 पड़ी है। ये वाला सेम नंबर और ये वाला सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा। 1 आपका आंसर आ जाएगा और 1 की पावर 3 तो 1 ही हुआ करता है। तो इस तरह आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया। तो ये इजी मेथड से किया और जल्दी होने वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने शॉर्टकट आपको करने को कहा। तो इसका 4 का पार्ट 6 है 2187। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 b की पावर क्यूब और होल पावर आपके पास है 1/7। ये 1/7 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये जो 2187 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 लिखा, a की पावर 5 और ये a की पावर 12 है तो ऊपर जाएगा तो a की पावर -12 हो जाएगा। ये b की पावर 17 है तो ये वाला b की पावर 3 ऊपर जाएगा तो b की पावर -3 बन जाएगा और होल पावर आपके पास 1/7 है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 7। बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे? 5 -12 हो जाएगा। बेस सेम है तो इसी तरह पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/7। तो इसका जो टोटल स्टूडेंट आंसर देखते हैं, ये आपके पास 3 की पावर 7, a की पावर -7 और b की पावर 14 और होल पावर आपके पास के 1/7 आ जाएगा। तो अब 1/7 सबके साथ बारी बारी हम क्या करवाते हैं स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो यहाँ पे था 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, b की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और b की पावर, सॉरी यहाँ a की पावर है, a की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय और यहाँ आ जाएगा b की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, 7 7 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, 7 को 14 पे काटें तो 2 आ जाएगा। यहाँ 3 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ a की पावर -1 आ जाएगा, यहाँ b की पावर 7 आ जाएगा। तो ये जो a की पावर -1 है हम इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, डिवाइडेड बाय a। तो ये आपका स्टूडेंट आंसर होगा। तो इस तरह ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 6 पार्ट था स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का जो 7 पार्ट है वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। 7 पार्ट आपके पास 4 अंडर रूट a की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 डिवाइडेड बाय c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट c की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 3 आ गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अंडर रूट खत्म करते हैं। आसान सा क्वेश्चन, a की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3 और इसके ऊपर पावर 1/4। इसी तरह b की पावर 3 डिवाइडेड बाय c की पावर 3, इसी तरह 1/4। इसी तरह c की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 3 और ऊपर 1/4। आपको पता है कि स्टूडेंट फिर इसके ऊपर क्या हो गई है? पावर सेम हो गई है। तो आपको पता है जब पावर सेम हो तो आपस में जो नीचे बेस होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 डिवाइडेड बाय c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 3 और ऊपर पावर पड़ी है 1/4। अच्छा ये स्टूडेंट अब ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लाई जब हो रही होती हैं तो चीज़ें फिर कैंसिल हो जाती हैं। जैसे कि a3 से कैंसिल, b3 से कैंसिल, c3 से कैंसिल। तो आपके पास 1 की पावर 1/4 और 1 की पावर कोई भी होती है तो आंसर आपका क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है और एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और एक इसकी राइट हैंड साइड है। तो हम एक लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। जगह नीचे तो मैंने नीचे लिख दी।
इक्वल टू के साइड पे राइट साइड है, तो हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप ये करें कि ब्रैकेट में इसकी ब्रैकेट सॉल्व करें आप। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ इक्वल टू का साइन हम लगाएंगे। एक्स की पावर पी डॉट ये ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर माइनस क्यू हो जाएगी, और बाहर आपके पास पी प्लस क्यू है। ये सिर्फ स्टूडेंट में लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास y की पावर q डॉट y की ऊपर पावर जाएगी तो माइनस आर हो जाएगी, और इस तरह फिर q प्लस आर हो जाएगी। इसी तरह z की पावर r डॉट z की पावर माइनस p, और इसी तरह हम ऊपर लिख देंगे r प्लस p लिख देंगे। और ये जो नीचे स्टूडेंट लिखा हुआ है ये भी हम इसी तरह लिख दें, मल्टीप्लाई बाय x की पावर q की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय जी की पावर पी की पावर 2, और वो नहीं लिखेंगे, वो दूसरी साइड हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो आप हमारे पास यहाँ पे देखें बेस सेम है, तो बेस सेम है तो आपके पास पावर ऐड हो जाएंगी, ये बाहर आ जाएगा पी प्लस क्यू। इसी तरह आपके पास वाई इंटू क्यू माइनस आर, और बाहर आपके पास आ जाएगा क्यू प्लस आर। इसी तरह आर माइनस पी, और इसी तरह बाहर आ जाएगा आर प्लस पी, और साथ आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स की पावर क्यू की पावर 2 आर की पावर 2 और पी की पावर 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह ए माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय पी की पावर 2। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें ज़रा, ये एक्स है, ये भी ये बेस है और ये भी बेस है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हम इस तरह करेंगे पी की पावर माइनस पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, इसकी पावर और इसकी पावर को आपस में क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो ये भी क्यू स्क्वायर आ जाए। इसी तरह वाई स्क्वायर की दो टर्म पड़ी है तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, वाई इंटू क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसका प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा दूसरे वाई का। इसी तरह आपके पास ये वाई दोनों हो गए। अब ये दोनों जी के बेस सेम है, जब दोनों जी की बेस सेम हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट प्लस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो आंसर बचेगा एक्स की पावर पी की पावर 2 वाई इंटू क्यू की पावर 2 और z इंटू आर की पावर 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अच्छी तरीके से करें, और अगर किसी क्वेश्चन में क्यूरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।